हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया, एकदम पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के ऊपर बात किया था और यूनिट डिजिट के कुछ कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात किया था दोस्तों। आज भी हम इस लेक्चर में जो है यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है संख्या 30 का पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होता है। गैर शून्य अंक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो नंबर, है ना, जो जीरो नहीं है ना, जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर हमको बताना है सबसे दाहिना वाला। तो आप इस संख्या को जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे 30 का पावर है 29 28, ठीक है। अब इसे ही हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 10 का पावर 29 28 लिख सकते हैं ना, ठीक है, 29 28। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं अलग अलग लिखूं तो क्या आएगा, बोलिए 3 का पावर 29 28, ठीक है, इंटू 10 का पावर 29 28, ठीक है। अब आपको नॉन जीरो नंबर बताना है जो जीरो नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं 10 का कितना भी पावर करेंगे जीरो पे ही खत्म होगा, तो हमें इसे नहीं लेना है। तो जो सबसे दायां नॉन जीरो नंबर होगा वो 3 का पावर 29 28 का इकाई अंक होगा। तो हमें 3 का पावर 29 28 का इकाई अंक निकाल लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 रहे तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने का भी रूल था कि पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, लास्ट का 2 अंक को भी 4 से डिवाइड करके शेषफल प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर 28 है, जो 4 से पूरा कटता है, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आ गया, 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर शेषफल 0 आया तो उसे हम पावर 4 से रिप्लेस करते हैं, मतलब 3 का पावर 4 का है जो इकाई अंक है वही इसका सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा। तो 3 का पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक 7, 7 तिया 21, इकाई अंक कितना आएगा, 1। तो इसका जो सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा वो कौन सा होगा, 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1001 के हजारवें स्थान का अंक बताना है। हजारवें स्थान का अंक को जरा समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, 8 इंटू 1000, ठीक है, 8 इंटू 1000 करो तो ये कितना आएगा, बोलिए 8000 आएगा। अब इस 8000 में हजारवें स्थान का अंक कौन सा होगा, इकाई दहाई सैकड़े हजार। तो हजारवें स्थान का अंक कितना है दोस्तों, 8 है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2 का पावर 2 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000। अगर मैं पूछूं कि इसमें हजारवें स्थान का अंक कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4000, ठीक है। और इसमें हजारवें स्थान का अंक कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़े हजार। तो हजारवें स्थान का अंक कितना है दोस्तों, बोलिए 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 इंटू 1000 है, अगर इसमें मैं आपसे हजारवें स्थान का अंक पूछूं तो 5 का पावर 3 कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 पचे 125, ठीक है, 125 इंटू 1000 मतलब 125 और 3 जीरो आ जाएगा। अगर मैं इसमें पूछूं कि हजारवें स्थान का अंक कौन सा है, तो इकाई दहाई सैकड़े हजार, हजारवें स्थान का अंक कौन सा है, 5 है। तो आप इस 3 एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं कि 1000 से जिस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है उसका जो यूनिट डिजिट है वही हजारवें स्थान का अंक दे रहा है। जैसे 1000 के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो इसका यूनिट डिजिट तो 4 आएगा। यहां हजारवें स्थान में कौन सा है, 8, तो यहां पे यूनिट डिजिट तो 8 ही रहेगा, तो इसका हजारवें स्थान का अंक भी 8 हो गया। 1000 के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 5 का पावर 3 का, तो 5 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 का पावर 3 होता है 125, और 125 का यूनिट डिजिट होता है 5, और यही 5 है हजारवें स्थान का अंक। तो हमें इसमें से ये क्लियर हो गया कि 1000 के साथ जिस संख्या का मल्टीप्लाई होगा उस संख्या का जो इकाई अंक है वही हजारवें स्थान का अंक दे रहा है। देखिए वही लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, उसी तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1001, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें 1000 बनाना पड़ेगा। तो 1000 कैसे बनाएंगे, तो 1000 जो होता है वो 1000 होता है आपका 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। अगर 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 पूरे का पावर 3, और 5 इंटू 2 मतलब 10, 10 का पावर 3 कितना आ जाएगा, 1000। इसका मतलब 1000 बनाने के लिए हमें 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3 चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 5 का पावर 3 तो ऑलरेडी पता है, यहां से हम 2 का पावर 3 अलग कर लेते हैं। अगर हम 2 का पावर 3 अलग कर लें तो यहां कितना बचेगा, 2 का पावर
998 बचेगा। ठीक है, 998 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98, 99, 100, 101 आ जाएगा दोस्तों। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनिएगा, इस 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 को क्या हम 1000 लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख दिए 1000। ठीक है, और 1000 इंटू 2 का पावर आ गया 998। अब मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि हजारवें स्थान का अंक क्या होता है? 1000 के साथ जो संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है उसका जो इकाई अंक है वही हजारवें स्थान का अंक देगा। ठीक है, तो इसका जो हमें इकाई अंक निकालना पड़ेगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से भाग लगा देते हैं। पावर को 4 से भाग लगाइए, 4 दूना 8, कितना बचा? 1, 18 हो गया। 4 चौके 16, 17, 18, शेषफल 2 आया। मतलब इसका जो इकाई अंक है वो 2 का पावर 2 देगा, और 2 का पावर 2 का इकाई अंक कितना होता है? 4। मतलब इस संख्या में जो हजारवें स्थान का अंक होगा दोस्तों वो क्या होगा? 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि 3333 का पावर n का इकाई अंक 7 है तो 777 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमें n का वैल्यू पता होना चाहिए, और n का वैल्यू हमें यहां से पता चलेगा। ध्यान सुनिएगा, 333 का पावर n का इकाई अंक 7 है। हम आप लोग को बताए थे कि इकाई अंक निकालने के लिए हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है। इसका मतलब हमें यहां से क्लियर है कि 3 का पावर n का इकाई अंक कितना दिया है? 7। तो आप खुद यहां से देख के बता सकते हैं कि n का वैल्यू क्या रखें कि इकाई अंक क्या हो जाए? 7 आ जाए। तो आप यहां से बता सकते हैं कि n का वैल्यू हमें 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का पावर 3 होता है 27। ठीक है, और 27 का ही इकाई अंक कितना आता है? 7। तो आप यहां से क्लियर बोल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना है? 3। अब इसी n का वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे। इकाई अंक निकालने के लिए हमें इस वैल्यू से कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमें 7 का पावर n का वैल्यू कितना दिया है? 3, इसी का इकाई अंक निकालना है। और 7 का पावर 3 का इकाई अंक कितना होता है? तो 7 इंटू 7 इंटू 7 है ना। 7 से बन जाए 49, 9 आ गया इकाई अंक, और 9 से 63, इकाई अंक कितना आ गया? 3। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक दिया है n+2, तो n का वैल्यू क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि n का जो वैल्यू है वो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अगर हम n का वैल्यू 1 रखें, तो अगर हम यहां पे n का वैल्यू 1 रखें तो इकाई कितना आएगा? 1 इंटू 6 आ गया, 6 तिया 18, इकाई कितना आएगा? 8। ठीक है, इकाई अंक 8 आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम n का वैल्यू 1 रखें तो 1+2 कितना आ गया? 3, लेकिन आना तो चाहिए 8, मतलब n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। दूसरा वैल्यू क्या रख सकते हैं बताइए? n के जगह में अगर हम 8 रख दें, अगर हम n के जगह में 8 रख दें तो कितना आएगा? इकाई अंक 8 छक 48, इकाई अंक 8 आ गया, 8 तिया 24, इकाई अंक कितना आ गया? 4। लेकिन अगर हम यहां पर n के जगह में 8 रखें, 8 और 2 10, इकाई अंक कितना आ रहा है? 0, लेकिन आना तो चाहिए 4, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है बताइए? n के जगह में अगर मैं 3 रख दूं, n के जगह में अगर मैं 3 रख दूं तो 6 तिया 18, इकाई अंक 8, 8 तिया 24, इकाई अंक कितना आ गया? 4। लेकिन अगर यही n का वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं तो 3 + 2 कितना आ रहा है? 5, लेकिन आना तो चाहिए 4, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन तो डी ऑप्शन ही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप n के जगह में 6 रख दें, n के जगह में अगर आप 6 रख दें तो 6 छक 36, इकाई अंक 6 तिया 18, इकाई कितना आ गया? 8। ठीक है, अगर आप यहां पर n के जगह में 6 रखिएगा तो 6 और 2 8, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या को इंग्लिश में हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या के वर्ग करने पे आया हो। जैसे अगर मैं बोलूं 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? 1, तो 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 21 का स्क्वायर करूं तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 25 करूं, 25 का स्क्वायर होता है 625, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो किसी संख्या के स्क्वायर करने पे आया हो। तो सबसे पहले तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं नोट करके, जो आप लोग भी अपना नोट कॉपी में ध्यान रखिएगा।
पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो आप देख के ही बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, तो यहां पे देखिए 8 दिखाई दे रहा है ना, मतलब 8 जो है ना किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन कराया दोस्तों मैंने, वो एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने पिछले क्लासों में रूल बताया था, उस रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया है इस टॉपिक में। ठीक है, उसको देखिए जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा कंसेप्ट का नाम है ना, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो देखिए सभी लोग अपना कॉपी में हेडिंग दीजिएगा फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, हिंदी में इसे फैक्टोरियल को हम बोलते हैं क्रम गुणन। क्रम गुणन का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल फैक्टोरियल को हम किससे दर्शाते हैं, तो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो होता है ये, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ सिंबल। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो जैसे मैं आपके सामने लिखूं फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 को या तो हम ऐसा लिख सकते हैं या तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 into 1। ठीक है, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 into 2 into 1। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 5 तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 6 तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो फैक्टोरियल होता है वो फैक्टोरियल जो है मल्टीप्लाई करते करते कहां पर एंडिंग हो रहा है, 1 पे। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल n कितना होगा, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है n into n-1 into n-2। ठीक है, डॉट 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 कहां तक, 3 2 into 1, ये भी 1 में कंप्लीट होगा। अच्छा, ये n into n-1 क्यों लिखे, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा यहां जब 6 है तो 6 में 1 कम है 5, फिर 6 में 2 कम है 4, फिर 6 में 6 में 1 कम है 5, 6 में 2 कम है 4, 6 में 3 कम है 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप n रखें तो यहाँ पे n लिखें, फिर n में 1 कम, फिर n में 2 कम, फिर n में 3 कम, करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो जो फैक्टोरियल का जो आप लोग को वैल्यू है वो कम से कम फैक्टोरियल 5 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 into 1 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 3 2 6, 6 1 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, वैसे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम फैक्टोरियल 5 तक का वैल्यू जो है वो याद होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखिए अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट हम और बताते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 2 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसी 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब ये 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 5 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसी 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 3 जा कितना आ गया, 15, और ये 15 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 12 5 से डिवाइड होता है, तो आप बोलिएगा नहीं, 12 5 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन इसी 12 में अगर इसी 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 पचे कितना हो गया, 60, और 60 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो आप लोग यहां पे ये देख पा रहे हैं कि
कोई भी संख्या किसी से डिवाइड तभी होगा जब वो संख्या उसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है तो वो संख्या उससे डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए, तो मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझाया। फैक्टोरियल नोटेशन का सिंबल ये होता है और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, गुणा करते करते कहां तक जाना, 1 तक जाना। जैसे फैक्टोरियल 2 है तो 2 into 1, फैक्टोरियल 3 है तो 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 है मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम बारी बारी से फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है। और आपके सामने क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 आगे गया। ठीक है, अब हमें इसका इकाई अंक कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं फैक्टोरियल 1, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 into 1। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 into 2 into 1। ठीक है, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 5, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 5 तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 6 तो फैक्टोरियल 6 कैसे होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे ही आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप। यहां पे अगर फैक्टोरियल 5 को जरा ध्यान से देखिएगा तो यहां पे आपको 5 दिखाई दे रहा है और 5 के जस्ट बगल में क्या है, एक इवन नंबर है। तो 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि 5 का किसी भी सम संख्या इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक 0 आता है, और 5 के साथ किसी ऑड नंबर विषम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इकाई अंक जो आता है वो 5 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखिए फैक्टोरियल 6 में भी 5 दिखाई दे रहा है और 5 के जस्ट बगल में एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देख पाएंगे दोस्तों कि फैक्टोरियल 5 के आगे जितना भी फैक्टोरियल आएगा सब फैक्टोरियल का एंडिंग पॉइंट 1 होगा और हर फैक्टोरियल में 5 और 4 तो आएगा ही आएगा। मतलब 5 4 से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, 0। और जब एक बार 0 हो गया तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या बन जाएगा, 0। तो यहां से आगे जितना भी फैक्टोरियल है वो सबका इकाई अंक 0 आएगा। मतलब जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो केवल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक ही डिपेंड करेगा। और अब मैंने आप लोग को बताया था कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24। तो मेरा जो फाइनल आंसर है दोस्तों वो इसी वैल्यू से निकलेगा। तो इसका इकाई अंक बता दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13 और 13 का जो इकाई अंक होता है वो 3 होता है। मतलब इसको जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला है 1 into फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, 2 into फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 into फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 101 into फैक्टोरियल 101 का पावर फैक्टोरियल 101। तो इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो देखिए हम इस कैसे बताएंगे। तो ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फिर इसके आगे क्या आएगा बताइए। इसके अगर मैं आगे चलूँ तो देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1 into फैक्टोरियल 1, ठीक है, 1 into फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 into फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस 3 into फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस 4 into फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4, ठीक है। ऐसे ही आगे ये बढ़ रहा है, ठीक है, कहाँ तक, 101 into 101 फैक्टोरियल का पावर 101 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था कि फैक्टोरियल 4 के आगे जो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, वो सबका इकाई अंक तो 0 आता है। क्यों 0 आता है? क्योंकि फैक्टोरियल 5 में भी 5 और 4 है,
फैक्टोरियल 6 करेंगे तो 6 5 4, वहां भी 5 4 आएगा और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो इकाई 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, मतलब फैक्टोरियल 4 से आगे जितना भी फैक्टोरियल है उस सब का इकाई क्या आएगा 0। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो इन्हीं फैक्टोरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का पावर 1 इंटू 1 तो इसका वैल्यू 1 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो इसका वैल्यू 8 आ गया। फैक्टोरियल 3 का पावर कितना होता है 6। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो यहां पे आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 6 का पावर 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 है, प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 और 24 का पावर भी फैक्टोरियल 4 है तो 24। इसके आगे का तो सारा इकाई अंक क्या है 0 है, तो इसी का हमें इकाई निकालना है। तो देखिए निकाल लेते हैं। तो 6 का कुछ भी पावर करें इकाई अंक 6 आएगा, 6 तिया 18, इसका इकाई अंक 8 आएगा, प्लस ये तो 8 है प्लस 1, इसका इकाई क्या आएगा बताइए। इसके लास्ट में कितना है 4, और 4 के केस में मैं आप लोगों को बताया था सम और विषम देखते हैं। 4 का पावर सम संख्या है, तो 4 का पावर अगर सम संख्या होता है तो इकाई अंक कितना आता है 6, और 6 चौके 24, तो इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल इकाई अंक है वो कहां से आएगा, 8 और 1 9। ठीक है, 9 और 8 17, 17 का इकाई अंक 7, 7 और 4 11, 11 का इकाई अंक कितना आता है 1। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट, हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। और क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है फैक्टोरियल 1 का पावर 99, फैक्टोरियल 2 का पावर 98, फैक्टोरियल 3 का पावर 97, फैक्टोरियल 4 का पावर 96, फिर आगे आएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का पावर कितना आएगा बताइए 95, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है डॉट 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 डॉट, फैक्टोरियल 99 का पावर 1। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी इकाई अंक है वो 0 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 जब मैं इसको सोल्व करूं तो 5 4 3 2 1 आता है, 5 और 4, 5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौके 20, इकाई अंक 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। तो इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल है वो सारा का इकाई अंक क्या आएगा 0। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो हमें फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक से ही आएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का पावर कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर कितना है बोलिए 99, प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, इसका वैल्यू कितना है पावर कितना है 98, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6, और 6 का पावर कितना है 97, प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर वैल्यू कितना होता है 24, और 24 का पावर कितना है बोलिए 96, और इससे आगे तो जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सबका वैल्यू 0 है दोस्तों। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो इसका इकाई अंक क्या कैसे निकालेंगे। 1 का कुछ भी पावर करें इकाई अंक 1 आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 रहेगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 दूना 8, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौके 16, कितना बचा शेषफल 2, तो 2 का पावर 2, इकाई अंक कितना आएगा 4। मैंने आप लोग को बताया 6 का कुछ भी पावर करेंगे इकाई अंक 6 आएगा, यहाँ पे कितना है लास्ट में 4, 4 का पावर सम संख्या है, इकाई अंक कितना आएगा 6। तो बताइए 6 6 12, इकाई अंक आ गया 2, 2 और 4 8, 2 और 4 6, 6 और 1 7, तो इसका इकाई अंक आएगा दोस्तों वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 6 6 12, इकाई अंक 2 आया, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 1 7, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 7। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4 का पावर 1 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 9 का पावर 6, करते करते 4 का पावर 99 इंटू 9 का पावर 100 तक गया है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि एक बार 4 आ रहा है तो दूसरा बार 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है तो फिर 9 आ रहा है, और टोटल जो टर्म है वो 100 तक गया है। अगर 100 तक गया है और हर अल्टरनेट प्लेस में 4 आ रहा है, इसका मतलब जो 4 है वो कितना बार गया आया होगा, जो 4 है वो आया होगा आपका 99 बार। 4 इंटू 4 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 7 इंटू डॉट 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 4 का पावर 99। ठीक है, और यहाँ पर जो 9 है वो 9 कैसे आ रहा है बताइए, 9 का स्क्वायर इंटू 9 का पावर 4 इंटू 9 का पावर 5 है ना, डॉट 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 9 का पावर 100 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टोटल टर्म है वो तो 100 तक गया है, जिसमें हर ओड पावर में 4 आ रहा है और हर इवन पावर में है ना, हर इवन पावर में
क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमें इसका इकाई अंक बताना है। देखिए तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोग को बताया था कि 4 का पावर अगर ओड नंबर है तो 4 का पावर ओड नंबर रहे तो इकाई अंक तो 4 आता है, तो इसके हर पावर में इकाई अंक क्या आ जाएगा, बोलिए 4 आएगा। तो 4 का पावर 1 का भी इकाई अंक 4 आएगा, 4 का पावर 3 का भी 4 आएगा, 4 का पावर 5 का भी 4 आएगा, डॉट 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 डॉट, ये कितना आएगा बताइए। तो ये कितना टर्म है टोटल, तो टोटल अगर ये 100 टर्म तक गया है, इसका मतलब 4 जो है वो 50 बार आया होगा, है ना। 4 का जो टर्म है वो 50 बार आया होगा और 9 का जो टर्म है वो भी कितना बार आया होगा, 50 बार आया होगा। अब 4 का पावर 1 का भी इकाई अंक 4 है, 4 का पावर 3 का भी इकाई अंक 4 ही आएगा। ये करते करते कितना बार आएगा बोलिए, 50 बार आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हर इवन पावर में 9 है और 9 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक जो आता है दोस्तों वो कितना आता है, 1 आता है। तो 9 का स्क्वायर का भी इकाई अंक 1 आएगा, 9 का पावर 4 का भी इकाई अंक 1 आएगा, 9 का पावर 6 का भी इकाई अंक 1 आएगा। ये ऐसा करते करते कितना बार 9 है यहाँ पे, तो टोटल ये 100 टर्म तक ना टोटल गया है, टोटल 100 टर्म तक गया है, जिसमें हर ओड टर्म में 4 है और हर इवन टर्म में 9 है। इसका मतलब है तो 50 बार 4 आया होगा और 9 50 बार आया होगा, मतलब 1 1 1 1 करते कितना बार आया होगा इकाई अंक, 50 बार आया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 4 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं 4 का पावर 2 लिख सकता हूं। अगर मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं या फिर 4 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं 4 का पावर 4 लिख सकता हूं। इसी प्रकार से अगर ये 4 50 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 4 का पावर 50 है, ठीक है, इनटू अगर 1 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो इसका इकाई अंक तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसी के इकाई अंक पे डिपेंड करेगा। और 4 का पावर एक सम संख्या है, तो 4 का पावर अगर सम संख्या आता है तो इकाई अंक जो आता है वो आता है कितना, 6। तो 6 × 1, तो इसका इकाई अंक जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 101 का क्यूब। मैंने अभी आप लोग को जस्ट थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, है ना, प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। तो इसका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट कितना होता है, n × n+1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये भी इसी तरीका का फॉर्मूला है, बस n की जगह में कितना है, 101। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, n का वैल्यू मतलब 101 इंटू n+1, 101 + 1 कितना होगा, 102 इंटू 2n + 1, तो 101 × 2 कितना होगा, 202 + 1 कितना आएगा, 203, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 2 से काट लीजिए, 2 3 × 6, ठीक है, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, कितना आएगा, 3 1 × 3, ठीक है, 2 बचा, 3 7 × 21, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 101 × 17 × 203। अब हमें इसी का इकाई अंक बताना है, तो केवल इकाई अंक बता दीजिए, 3 सत्ते 21, इकाई अंक 1 आया, 1 1 1, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 5 प्लस डॉट 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 98 का पावर 5। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि इस तरीका से तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताया था। मैंने तो आप लोग को प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताया था और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताया था, लेकिन ये पावर 5 है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो याद कीजिए मैंने आप लोग को यूनिट डिजिट का जो फर्स्ट पार्ट है, जो इससे पहला लेक्चर है, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो इकाई अंक है वो हर 5 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो यही लॉजिक से बनेगा। इसका मतलब 1 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो 1 का पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। उसी प्रकार से 2 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो वही होगा जो 2 का पावर 1 का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो वही होगा जो 3 का पावर 1 का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हम 1 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो 1 का पावर 1 मतलब 1 पे डिपेंड करेगा। 2 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो 2 का पावर 1 मतलब 2 पे डिपेंड करेगा।
3 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो 3 का पावर 1 मतलब 3 पे डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से जो 4 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो वही होगा वो जो 4 का पावर 1 का होगा। 5 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो वही होगा जो 5 का पावर 1 का होगा, प्लस डॉट 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 98 का पावर 5 का जो इकाई अंक है वो वही होगा जो 98 का पावर 1 का होगा। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, इसे मैं सोल्व करने का एक फॉर्मूला बताया था। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1/2, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसी तरीका से है बट यहाँ पे n के जगह में कितना है 98, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ। n के जगह में है 98, ठीक है, इंटू n × n + 1, 98 + 1 कितना होगा 99/2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 49 × 99। तो जो इसका इकाई अंक होगा वो 9981 इकाई अंक 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरीका से जो हमारा यूनिट डिजिट का सारा टॉपिक है, सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन अच्छे से हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास पे बात करते हैं एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।